नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स कंसिडरिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन। इसमें काफ़ी सारी एंट्रीज हैं और ये जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल बेस भी आ जाता है, थ्योरेटिकल बेस भी आ जाता है। इसमें एंट्री भी पूछ लेते हैं। तो इसमें जो कंडीशंस हैं वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट कंडीशन आती है कि व्हेन डिवेंचर इशू एट पार, इशू तो एट पार पे हुए हैं डिवेंचर बट रिडीम भी एट पार पे हुए, तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये एंट्री जो है कंबाइंड करेंगे। मान लीजिए 100 रुपीज़ का ही डिवेंचर है एक और उसको 100 रुपीज़ में ही इशू कर रहे हैं, तो ये 100 रुपीज़ से इसकी एंट्री करेंगे। सेकेंड एंट्री है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, ये भी 100 से करेंगे। अब रिडीम करेंगे तो रिडीम भी है डिवेंचर्स को, डिवेंचर जो है वापस आएंगे कंपनी के पास, तो डिवेंचर को हम डेबिट करेंगे और किससे आ रहे हैं, डिवेंचर होल्डर से आ रहे हैं, तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। सेकंड इसमें एंट्री है कि जो डिवेंचर होल्डर है उसको कंपनी पैसा देती है, तो पैसा जा रहा है तो क्रेडिट में आएगी, यानी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये आती है फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन आती है कि व्हेन डिवेंचर इशू एट डिस्काउंट बट रिडीम एट पार। जब डिवेंचर जो है डिस्काउंट पे इशू होंगे तो हम ये एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये करेंगे अगर 100 रुपीज़ का एक शेयर है, 2 रुपीज़ डिस्काउंट है, तो ये 98 रुपीज़ से इसकी एंट्री करेंगे। सेकेंड एंट्री आएगी इसमें डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, क्योंकि डिस्काउंट जो है वो कंपनी का लॉस है, तो यहाँ डिस्काउंट को हमने डेबिट में लिखा है टू डिवेंचर अकाउंट। अब रिडीम करेंगे तो एंट्री सेम एज इट इज है, रिडीम एट पार पे हुआ तो दोनों एंट्री फर्स्ट एंट्री के जैसे ही की जाएंगी, यानी फर्स्ट कंडीशन में जो एंट्री की थी एज इट इज की जाएंगी। थर्ड जो है वो कंडीशन है कि व्हेन डिवेंचर इशू एट प्रीमियम बट रिडीम एट पार, कि जब डिवेंचर्स को प्रीमियम पे इशू किया गया है तो पहली एंट्री हम सेम एज इट इज करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। इसमें ये विद प्रीमियम आएगा। अगर प्रीमियम 5 रुपीज़ है और 100 रुपीज़ का एक डिवेंचर है तो 100 प्लस में 5 105 रुपीज़ से एंट्री करेंगे। सेकंड एंट्री है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम में अगर 5 रुपीज़ प्रीमियम के तो 5 प्रीमियम के लिखेंगे और डिवेंचर 100 रुपीज़ का है तो 100 लिखेंगे और 105 से एंट्री करेंगे। जबकि रिडीम एट पार है, ये सेम कंडीशन है, ये हमने पहले भी किया, वो भी एज इट इज करेंगे। ये 3 कंडीशन जो हैं वो तो इजी हैं। अब चौथी कंडीशन देखेंगे, वो देखेंगे इसमें कि व्हेन इशू एट पार बट रिडेम्पशन एट प्रीमियम, यानी डिवेंचर जब इशू किए हैं तो एट पार पे किए गए हैं बट रिडीम किए हैं तो एट प्रीमियम पे किए हैं। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, वो देख लीजिए एक बार कि जब कंपनी ने डिवेंचर इशू किए थे तभी उसको पता चल जाता है कि जो है डिवेंचर प्रीमियम पे रिडीम किए जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो पैसा है प्रीमियम का देने के लिए, यानी अगर 100 रुपए का एक डिवेंचर है और वो जब वापस दिया जाएगा तो 105 रुपए में वापस दिया जाएगा, तो ये 5 रुपए है जो कंपनी है वो पहले ही अरेंजमेंट करती है, तो वो इसको 2 जगह एंट्री में दिखाती है। एक तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर पे दिखाएगी और साथ में उसको शो करना होगा कि वो किस वजह से ले रही है, यानी प्रीमियम पे रिडीम करने के लिए। तो फर्स्ट एंट्री जो है वो एट पार की आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 100 रुपीज़ का डिवेंचर है तो 100 पे ही आएगी। बट सेकंड जो एंट्री है वो थोड़ा सा देख लीजिए। सेकंड एंट्री आएगी डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, साथ में इसमें लिखेंगे क्योंकि हमें पता है कि वो कंपनी के लिए लॉस होगा भविष्य में, क्योंकि आज वो प्रीमियम पे आज इशू जो हो रहा है वो एट पार पे है, बट जब उसको रिडीम किया जाएगा तब वो कंपनी के लिए लॉस होगा, तो उसको हम शो करेंगे लॉस में ही, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू डिवेंचर अकाउंट। और साथ में ही हमें यहाँ क्रेडिट साइड में भी इसको शो करना पड़ेगा कि वो प्रीमियम पे रिडेम्पशन हुआ है, तो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो यहाँ 2 जगह इस एंट्री को शो किया जाएगा। रिडेम्पशन ऑफ प्रीमियम की एंट्री हम करेंगे डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर हम करते थे, अब हमें मालूम है कि ये इसके साथ ही पे करनी पड़ेगी, बट ये कंपनी के लिए लॉस है तो कंपनी इसको प्रीमियम रिडेम्पशन को डेबिट साइड में दिखाए।
नेक्स्ट एंट्री एज इट इज है, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर ये 100 रुपीज का एक डिवेंचर है और 5 रुपीज जो इस पे प्रीमियम में पे है, तो 100 और 5 रुपीज से ये एंट्री करेंगे, 105 की, और यहाँ भी 105 रुपीज की एंट्री करेंगे। नेक्स्ट जो है टर्म कंडीशन आती है, वो आती है व्हेन डिवेंचर इशू एट डिस्काउंट रिडीम एट प्रीमियम। तो यहाँ कंडीशन आती है कि जब डिस्काउंट पे इशू किए जा रहे हैं बट प्रीमियम पे उसको रिडीम किया जा रहा है, तो ये दोनों ही चीज देखेंगे। यहाँ फर्स्ट एंट्री हम सेम एज इट इज करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। ये दिखाएंगे डिस्काउंट लेस करने के बाद, अगर 2 रुपीज डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को लेस करने के बाद ये एंट्री हम दिखाएंगे। और सेकेंड एंट्री आएगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। यहाँ ये दोनों चीजें हम ऐड कर लेंगे, एक तो जो हमारा प्रीमियम है रिडेम्पशन पे वो भी हम यहाँ ऐड करेंगे, दूसरा हमारा डिस्काउंट है, इसलिए यहाँ हमने एक एंट्री डिस्काउंट की ना करके हमने एक कॉमन एंट्री कर ली है लॉस की, क्योंकि लॉस डिस्काउंट भी यहाँ कंपनी का लॉस ही है। तो यहाँ मान लीजिए डिस्काउंट 2 रुपीज है, प्रीमियम 5 रुपीज है, तो 7 रुपीज से यहाँ लॉस में दिखाएंगे। और जो डिवेंचर अकाउंट है उसमें पूरा 100 रुपीज दिखाएंगे, और उसके बाद प्रीमियम जो है वो 5 रुपीज का होगा। नेक्स्ट आता है इसी में कि जो प्रीमियम की है एंट्री वो हमने पीछे भी की है, वो एज इट इज ही रहेगी। थर्ड है वो है इसी में वैन इशू एट प्रीमियम और रिडीम एट प्रीमियम, यानी डिवेंचर जो है अगर इशू प्रीमियम पे किए हैं, रिडीम भी प्रीमियम पे किए हैं, तो क्या एंट्री करेंगे। फर्स्ट एंट्री एज इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट बट विद प्रीमियम आएगा। अगर ₹5 प्रीमियम है तो मान लीजिए यहाँ 5 रुपीज प्रीमियम है और यहाँ 10 रुपीज प्रीमियम, तो ये 5 रुपीज जो है 105 रुपीज करके ये अमाउंट दिखाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आती है वो आएगी डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर टू डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब यहाँ ध्यान देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में कौन सी अमाउंट दिखाएंगे, ये 5 रुपीज की दिखाएंगे, ठीक है। और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ये 10 रुपीज दिखाएंगे, और लॉस जो है वो 10 रुपीज का है तो यहाँ 10 रुपीज का लॉस दिखाएंगे, बाकी अमाउंट देख लेंगे यहाँ। नेक्स्ट वही सेम रिडीम एट प्रीमियम, वही एंट्री सेम एज इट इज। तो इसको हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, वो क्वेश्चन के हिसाब से एंट्री करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट आ रहा है, मैं नोट डाउन कर लेती हूँ यहाँ पे। फर्स्ट एंट्री है वो है 2012% डिवेंचर है जो 100 रीच है, बट इसके ऊपर इशू हो रहा है एट पार पे और रिडीम भी हो रहा है एट पार पे। तो हम इस एंट्री को कैसे करेंगे ये देखिए। यानी हमारे पास 2000 जो है वो डिवेंचर्स हैं, और कितने % डिवेंचर हैं, 12% है, तो हर जगह हम 12% लिखेंगे, जहां भी डिवेंचर्स हम लिख रहे हैं 12% लिखेंगे। अब कह रहा है 2000 जो है वो डिवेंचर्स है और 100 का एक है, यानी 100 रुपए का एक है हमारे पास, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 लाख रुपीज के हो गए। और यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, दूसरी एंट्री में भी 2 लाख लिखेंगे, और यहाँ जब हमने डिवेंचर को रिडीम किया है तो वो भी एट पार पे किया है, सेम एंट्री रहेंगी। सेकंड जो है वो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि इशूड 2000 12% डिवेंचर 10 ईच एट डिस्काउंट 2% डिस्काउंट है। यहाँ डिस्काउंट हमारा दे रखा है 2% पे, ठीक है। 100 रुपीज का शेयर है, 2% के हिसाब से हो गया 2 रुपीज। तो यहाँ शेयर्स हमारे पास कितने हैं, टोटल 2000 हमारे पास शेयर्स हैं, ठीक है, और 100 का ईच है,
तो यहाँ हमारे पास कितने का हो गया, 98 रुपीज़ का हो गया। 2 रुपीज़ हमने लेस कर दिए यहाँ। तो यहाँ हम 98 इंटू 2000 करेंगे और यहाँ हम अमाउंट लिखेंगे 2000 इंटू में 98 और यहाँ 2000 इंटू में 2 और यहाँ 2000 इंटू में 100। ये अमाउंट हमारी आएगी। अमाउंट हमारी दी हुई है, ये अमाउंट हमारी दे रखी है 1,96,000 और यहाँ भी हम लिखेंगे, ये हमारे पास लिखेंगे 1,96,000 और यहाँ हमारे पास आ गया 4,000 और यहाँ आ गया 2 लाख। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है प्रीमियम का। ये क्या कह रहे हैं, प्रीमियम हमारे पास कितना है, ये है हमारे पास 2000 के डिवेंचर्स हैं, 12%, वही 12% हर जगह लिखेंगे। डिवेंचर है हमारे पास और प्रीमियम है 5 रुपीज़। 5% मीन्स 5 रुपीज़ प्रीमियम का है। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ 105 से करेंगे, यानी 105 से करेंगे 2000 हमारे पास डिवेंचर्स है। और इसके बाद नीचे जो है यहाँ हम करेंगे, यहाँ 105 इंटू में 2000 डिवेंचर से करेंगे, यहाँ 100 से करेंगे और यहाँ हम 5 से करेंगे। तो ये अमाउंट हमारी आती है, ये अमाउंट हमारी आ रही है, ये आ गया हमारे पास 2,10,000 और ये हमारे पास आ गया 2,10,000 और ये हमारे पास आ गया 2 लाख और यहाँ आ गया 10,000। ठीक है। इसके बाद जो रिडेम्पशन है वो कितनी अमाउंट, सेम एज इट इज कितनी अमाउंट है हमारे पास, जो एट पार पे है वही अमाउंट लेंगे हम। डिस्काउंट की एंट्री हम इसमें नहीं कर रहे हैं, नहीं। तो हम अमाउंट कितनी दे रहे हैं, 2000 का सेल्स था, वही 2 लाख अमाउंट हर जगह आएगी। यहाँ भी 2 लाख ही आएगी, यहाँ भी हर जगह 2 लाख ही देंगे, यहाँ भी 2 लाख की अमाउंट आएगी और यहाँ भी 2 लाख की अमाउंट आएगी, क्योंकि रेडीमेड पार पे कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है ये हमारे पास है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर 4th नंबर का पार्ट है। ये हमारे पास है कि 2000 डिवेंचर्स हैं, 12%, 10 ईच है, एट पार पे है बट रिडीम एट प्रीमियम पे है। ये ध्यान देने की चीज है कि रिडीम कितने पे कर रहा है, प्रीमियम पे कर रहा है, कितना, 5%। तो यहाँ ध्यान दें भाई कि रिडीम जब यहाँ 5 रुपए पे कर रहा है तो 5 रुपीज यहाँ आ गया। जब रिडीम की एंट्री कर लो, पहले रिडीम 5 रुपीज का हो गया, ये 100 का हो गया। शेयर्स हमारे पास कितने हैं, 2000 के हैं, 2000 के हैं, तो ये हमारे पास 2 लाख आ गया और ये हमारे पास 10,000 आ गया, यानी 2,10,000 से हमने एंट्री की है, 2,10,000 से। ठीक है। यहाँ देखें इशू एट पार पे कर रहा है, यानी शेयर्स हम, डिवेंचर जो है हमारा 100 रुपीज का है, एक डिवेंचर की वैल्यू 100 रुपीज है और डिवेंचर्स हैं हमारे पास 2000, यानी 2 लाख रुपए की अमाउंट हमारे पास आ गई है। ऐसे ही यहाँ जो नेक्स्ट हम करेंगे इसको थोड़ा ध्यान से करें कि डिवेंचर्स में लॉस कितना है, 10,000 का है, 10,000 का लॉस है, ये एंट्री पहले कर लो। और यहाँ प्रीमियम भी है 10,000 का। ठीक है। अब हमारे पास देखो अमाउंट कितनी आनी चाहिए, अमाउंट हमारे पास यहाँ कितनी आनी चाहिए, बताइए कितनी आनी चाहिए। बताइए बताइए, नहीं बता सकते, चलिए मैं बताती हूँ। इसके अंदर अमाउंट कितनी आएगी, ये हमारा जो डिवेंचर है वो कितने का है, वही 2000 शेयर्स डिवेंचर थे हमारे पास, 100 रुपए का है, तो हमारे पास क्या हो गया, 2 लाख। और यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 लाख। ठीक है। नेक्स्ट जो है एंट्री वो देखिए, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आप लोगों को। नेक्स्ट है, पहले ये जो रिडीम की है वो एंट्री कर लीजिए, उसके बाद आप लोगों को दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। नेक्स्ट भी जो है वो है क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कितना, डिवेंचर है 2000, 12% डिवेंचर है, 10 का 1 है, डिस्काउंट है 2%, 2% डिस्काउंट है
और 5% पे प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं। सबसे पहले हम प्रीमियम की एंट्री करेंगे, सेम जैसे हमने की थी। प्रीमियम 5 रुपीज का था, वही सेम जो हमने पीछे किए हैं। उसमें 10 रुपीज था, इसमें 5 रुपीज है, अलग अलग है। चलिए कर लीजिए, कोई नहीं। ये हमारे पास 2000 डिवेंचर्स हैं, ठीक है। और एक डिवेंचर की वैल्यू है वो हमारे पास है 100 रुपीज। यहाँ एक डिवेंचर जो है उस पर प्रीमियम है 5 रुपीज का, तो ये हमारे पास 2 लाख आ गया। और ये आ गया हमारे पास 10,000 का। ये भी अच्छा 5% ही है, दोनों में 5% ही है, तो सेम वही 2,10,000, यहाँ 2,10,000 की अमाउंट, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा देखिए, डिस्काउंट जो है वो 2 रुपीज का है, यानी 98 रुपीज जो है वो 2000 डिवेंचर्स हैं। इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे कितनी आती है, और ये आती है हमारे पास 0,0,0,16 1,96,000 की। यहाँ जो एंट्री करेंगे इसको थोड़ा सा देखिए, पहले इसको लिख लीजिए। यहाँ देखिए प्रीमियम रिडेम्पशन हमने कितना किया है 10,000 का, तो यहाँ 10,000 से लिखेंगे। यहाँ जो लॉस है वो लॉस 10,000 का तो है ही, साथ में 2 रुपीज का लॉस यहाँ से भी है। 2 रुपीज यानी 2 रुपीज मीन्स 2000 शेयर्स हैं, तो ये 4,000 का लॉस हमारा यहाँ भी है। तो टोटल कितने का लॉस हो गया हमारा, यहाँ 14,000 का लॉस हो गया टोटल, ठीक है। यहाँ अब हम अमाउंट लिखेंगे 1,96,000, और यहाँ हमारे पास अमाउंट आ गई। यहाँ देखिए 10,000 तो इसमें से निकल गए, तो ये वैल्यू देखिए हमारे पास कितनी आती, 2 लाख आ गया, फिर 2 लाख की वैल्यू हो गई, यानी 2 लाख ये 10,000 ये, तो ये हमारे पास 2 लाख ये हो गए, 10,000 ये हो गए, ये हमारे पास आ गई वैल्यू। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट है। नेक्स्ट लास्ट वन हमारा बचा हुआ है। लास्ट वन में है 2,000 जो है वो डिवेंचर्स हैं 10% ईच, 5% का प्रीमियम है, प्रीमियम 5% का है, और दूसरा प्रीमियम है वो है 10% का। तो यहाँ पहले हम यही एंट्री कर लेंगे। यहाँ 10 रुपीज से ये करेंगे, और यहाँ हमारे पास 100 रुपीज ये करेंगे, यानी 2000 शेयर्स है, 2 लाख की अमाउंट तो ये हो गई, और 20,000 की ये हो गई, 2,20,000। यहाँ भी हमने 2,20,000 से एंट्री करी है, 2 लाख, और ये 10% के हिसाब से 2000 शेयर्स इंटू 10, 20,000, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ एंट्री हम करेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान दें इस एंट्री पे। ये हमारा कितना है, ये हमारी एंट्री आ रही है, फर्स्ट एंट्री इसमें 5% प्रीमियम के साथ है, यानी 105 रुपए से करेंगे 2000 शेयर्स को। और यहाँ कितनी अमाउंट से करेंगे, ये देखिए यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट हमारी कितनी है, 5 रुपए है, तो 5 रुपए से करेंगे। शेयर्स डिवेंचर कितनी है, 2000 है। अब यहाँ देखेंगे ये हमारे पास है 20,000, ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे लॉस जो है वो सिर्फ 20,000 का है, तो 20,000 लेंगे हम यहाँ। अब यहाँ हमारे पास डिवेंचर्स में कितने रह गए, 100 रुपए के रह गए, 5 रुपए हमने ले लिया, तो ये आ गया हमारा 2000 से। तो यहाँ हम टोटल लिखेंगे अमाउंट कितनी आती है, ये हमारी है 2 लाख की, और ये हमारा हो गया 20,000, और ये हमारा हो गया 10,000, 2,30,000, ये हमारे पास आ गया 2,10,000 की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन हो जाता है। अब ये इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग करके देखिए, जो क्वेश्चन आपसे नहीं निकल रहा है वो मेरे पास सेंड कीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये थ्योरेटिकल बेस भी आ सकता है इसमें टर्म कंडीशन के, और इसमें से न्यूमेरिकल भी आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से करें आप लोग।